बंगाल की राजनीति में इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या चुनाव शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने गेम सेट कर दिया है। जी हां, 2026 के बंगाल चुनाव से पहले सियासत का मैदान गर्म है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक ऐसी चाल चल रही कि विरोधी समझ ही नहीं पा रहे कि हमला कहां करे। सवाल सीधा है, बीजेपी डाल डाल चल रही तो क्या ममता पात पात चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी सरकार के सिर्फ 2 फैसले विपक्ष की पूरी रणनीति पर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, बंगाल की राजनीति को समझना है तो सिर्फ भाषण नहीं, जमीन देखनी पड़ेगी। बीजेपी इस बार 3 बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट विवाद, हिंदुत्व की राजनीति और घुसपैठ का मुद्दा। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्य में पहचान की राजनीति हो रही है, लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर जनता को सीधा फायदा मिल रहा है, अगर घर की रसोई चल रही हो, अगर महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच रहा है, तो क्या वोटर सिर्फ राजनीतिक नारों से प्रभावित होगा? यही वो जगह है जहां ममता बनर्जी ने खेल पलटने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उन 2 योजनाओं की जिन्हें राजनीतिक जानकार बंगाल चुनाव का असली ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं। पहला, लक्ष्मी भंडार योजना। ये सिर्फ योजना नहीं है, ये बंगाल की करोड़ों महिलाओं से सीधा कनेक्शन है। हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में आर्थिक मदद। अब सवाल आपसे, घर में पैसा किसके हाथ में आता है, निर्णय कौन लेता है और वोट डालने बूथ तक कौन जाता है? राजनीति का पुराना नियम है, जिसके साथ महिलाएं सत्ता उसी के पास। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, लेकिन ममता सीधे घर की अर्थव्यवस्था पर काम कर रही है। क्या यही फर्क चुनाव तय करेगा? दूसरा बड़ा हथियार, स्वास्थ्य साथी योजना। सरकारी हेल्थ कार्ड, इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आप जरा सोचिए, जब किसी गरीब परिवार को अस्पताल का बिल नहीं देना पड़ता तो उसके लिए सरकार क्या बन जाती है? सिस्टम नहीं, सहारा। और राजनीति में सहारा देने वाली सरकार को हटाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ असली सवाल उठता है, क्या वेलफेयर राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है या जनता को योजनाओं पर निर्भर बना देती है? क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये विकास नहीं, वोट बैंक मैनेजमेंट है, ये मदद नहीं, राजनीतिक निवेश है। तो क्या सच में योजनाएं चुनाव जीतने का शॉर्टकट बन चुकी है? अब बीजेपी की रणनीति समझिए। बीजेपी चाहती है कि चुनाव पहचान और सुरक्षा के मुद्दों पर लड़ा जाए, लेकिन ममता चाहती है कि चुनाव राशन, पैसा और इलाज पर लड़ा जाए। मतलब एक तरफ भावनात्मक मुद्दे, दूसरी तरफ आर्थिक सुरक्षा। और अब फैसला किसके हाथ में है? आपके, यानी वोटर के। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन सत्ता नहीं मिली। इस बार सवाल ये नहीं कि बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, सवाल ये है क्या ममता बनर्जी की जमीन अभी भी उतनी ही मजबूत है या अंदर ही अंदर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है? क्या सिर्फ योजनाओं से बेरोजगारी खत्म हो जाती है? क्या उद्योग आ गए कंबल में? बंगाल में क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है? अगर नहीं, तो क्या वेलफेयर मॉडल लंबे समय तक टिक सकता है? और अगर हाँ, तो फिर विपक्ष की रणनीति क्यों बार बार फेल हो रही है? बंगाल की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर है। बीजेपी हमला कर रही है मुद्दों से, ममता बनर्जी जवाब दे रही है योजनाओं से। एक नैरेटिव बन रहा है, दिल बनाम दिमाग का चुनाव। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषण कह रहे हैं, अगर चौथी बार ममता सत्ता में आती है तो इसका सबसे बड़ा कारण भाषण नहीं, बल्कि सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं होंगी। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता करती है। तो आप बताइए, क्या बंगाल में फिर चलेगा दीदी मॉडल या फिर इस बार बदलेगा सत्ता का समीकरण? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय ही असली पब्लिक ओपिनियन है। अगर आपको ऐसी सीधी, बिना डर वाली, राजनीतिक विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर आपको खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति समझाई जाती है। जय हिंद।